हर पर्सन अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, कुछ सक्सेस करना चाहता है, कुछ बड़ा करना चाहता है। तो आज मैं लाइफ के रिगार्डिंग में बात करूंगा और लाइफ में सक्सेस की जो बात होती है, कैसे इम्पोर्टेंस है और कैसे उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, आज उस चीज़ पे बात करूंगा। नमस्कार दोस्त, मैं रुपेश शर्मा। आज जो टॉपिक दूंगा लाइफ के बारे में समझेंगे। लाइफ को अगर सक्सेस करना है तो कैसे कर सकते हो, 10 ऐसे ट्रिक दूंगा। अगर सही ढंग से समझो तो 10 ऐसे रूल होंगे जो लाइफ को सक्सेस करने में मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दोस्त, अगर सही तरीके से समझो तो अगर आप जानते हो तो मैथ के क्वेश्चन के बारे में तो जानते ही हो कि मैथ का क्वेश्चन क्या है। अगर मैथ के क्वेश्चन में अगर सही ढंग से आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो पूरा मैथ कभी भी नहीं बन सकता और वो क्वेश्चन कभी भी खत्म नहीं हो सकता है। वैसे ही लाइफ के रिगार्डिंग है दोस्त। अगर लाइफ में सही तरीका नहीं पता है, अगर लाइफ में सही ढंग से कैसे सरवाइव करना है, क्या इम्पोर्टेंस है, अगर उस चीज़ के बारे में नहीं आइडिया है तो पूरा का पूरा लाइफ उसी मैथ के क्वेश्चन की तरह हो जाएगा जो पूरी जिंदगी अटकी पड़ी रहती है अगर फार्मूला नहीं पता है तो आज इसी चीज़ पे बात करेंगे। 10 ऐसे टिप दूंगा और 10 ऐसे रूल बताऊंगा जिसको अगर आप लाइफ में सही ढंग से फॉलो करते हो तो आई नो डैट 100% कन्फर्म है कि लाइफ को एक सही डायरेक्शन में लेके जाओगे और सही ढंग से जो भी अचीव करना चाहते हो उस चीज को अचीव कर पाओ। सबसे पहले जो आता है, एक नंबर में जिस चीज की बात करूंगा उस चीज को क्लियर करता हूँ। डोंट वेस्ट टाइम। तो लाइफ में दोस्त कितना भी बिजी रहो, कुछ भी रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो टाइम होता है, टाइम इज ऑलवेज मनी। टाइम हमेशा पैसा है। तो दोस्त हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि हम लोग जो टाइम को वेस्ट करते हैं उस चीज से हमें दूर रहना है। अपने लाइफ में जो भी आपको टाइम मिलता है, डोंट वेस्ट टाइम बोले तो कभी भी अपने समय को बर्बाद नहीं करना है। अगर मेरी लैंग्वेज में समझो तो खाली बैठना ही नहीं है। जो भी कर सकते हो, जो भी करना चाहते हो करते रहो, क्योंकि कुछ नहीं करने से ज्यादा बेटर है कि कुछ किया जाए। दूसरी नंबर पे जो चीज आती है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अगर लाइफ में कोई भी, हम लोग में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं, अगर एक बार उसमें अनसक्सेस हुए या कुछ सही ढंग से अचीव नहीं कर पाए तो उस चीज को करना ही छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्त अपने लाइफ में ऐसे कभी भी नहीं करना होता है। आप कोई भी काम करते हो, प्रैक्टिस ऑलवेज करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई भी काम परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते हो। तो दोस्त हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि जब प्रैक्टिस करने से आपकी गलतियां को खत्म होता है। जो भी आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस करने से जो भी गलत होता है उस चीज को टाइम टू टाइम और स्टेप बाय स्टेप आप सही करते हो, तब जाके सही ढंग से आपको परफेक्शन मिलता है और कोई भी चीज सही ढंग से परफेक्ट होता है। तो जो भी आपका प्रैक्टिस है उसको ऑलवेज करता रहना चाहिए। अगर आपको लाइफ में किसी वर्क के रिगार्डिंग कुछ नहीं भी अचीव होता है तो आप वहां से कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे और उस चीज को अप्लाई करोगे। तो प्रैक्टिस ऑलवेज लाइफ में फॉलो करना चाहिए, चाहे आप कुछ भी करते हो। तीसरे नंबर पे जो आते हैं उस चीज को समझते हैं, कीप मूविंग फॉरवर्ड। फिर से एक बार क्लियर करता हूँ, कीप मूविंग फॉरवर्ड। हम लोग के साथ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है, हम लोग कोई भी वर्क करते हैं, कोई जॉब करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता। हम लोग एक बार जब वहां पे फेल हो जाते हैं या कुछ सही ढंग से नहीं अचीव कर पाते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं मिलता है, तो हम लोग उसी चीज में फंसे रह जाते हैं कि ऐसा स्टार्ट किया, ऐसा किया, कुछ मिला नहीं, तो उस चीज के चक्कर में फंसे रह जाते हैं। बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो एक बार फेल हो गए तो पूरी लाइफ उसी में फंसे रह जाते हैं कि मैं एक बार फेल हो गया तो बार बार फेल ही होऊंगा। लेकिन दोस्त ऐसा नहीं है, इसलिए इस चीज को बोला जाता है कीप मूविंग फॉरवर्ड। अगर आप फेलियर हो तो फेलियर को एक एक्सेप्ट कर लेना और उस फेलियर को भूल जाना, दोनों में बहुत अंतर होता है। इंसान दो टाइप से फेल होता है, एक फेलियर को एक्सेप्ट कर लेता है और एक फेलियर से कुछ सीख लेता है। तो आप जब भी कुछ भी फेल होते हो, कुछ नहीं अचीव कर पाते हो, तो उस चीज को जल्दी से जल्दी मूव करना सीखो। अगर एक बार लाइफ में फेल हो गए हो तो उस चीज को साइड करना सीखना होगा, क्योंकि उस चीज को पकड़ के रखने से कोई फायदा नहीं है। जब आप उस चीज को पकड़ के रखोगे तो सेकंड स्टेप कभी भी नहीं ले सकते हो। तो जो भी प्रॉब्लम हो उस चीज से फटाफट बाहर निकलो, क्योंकि एक बार फेलियर पूरी लाइफ नहीं रह सकता है। और एक इंसान जो फेल हो गया वो लाइफ में ऐसा नहीं है कि वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता है।
तो दोस्त हमेशा इस चीज को ध्यान रखना, गलती कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उस गलती से कुछ सीख के उस चीज को भूल जाने में ज्यादा भलाई है। चौथे नंबर पे जो चीज आती है उस चीज को समझते हैं, एडेप्ट टू क्वालिटी चेंज। फिर से एक बार क्लियर करता हूँ, एडेप्ट टू क्वालिटी चेंज। इंसान वही सक्सेस होता है, वही अपने लाइफ में कुछ अचीव करता है जो समय के साथ अपने आप को बदलता है। क्योंकि दोस्त जो समय के साथ अपने आप को चेंज करते रहता है वो ज्यादा सही तरीके से अपने लाइफ में जो अचीव करना चाहता है वो कर पाता है। जो इंसान समय के साथ नहीं बदलता है वहीं का वहीं रह जाता है जहां से स्टार्ट करता है। दोस्त हमेशा इस चीज को ध्यान रखो, अगर लाइफ में सक्सेस होना है, कुछ अचीव करना है, तो समय के साथ अपने आप को चेंज करो। जो भी आपका काम है, वर्क है, एजुकेशन है, उसको समय टू समय, टाइम टू टाइम अपडेट करो और उस क्वालिटी को चेंज करो। क्योंकि जैसे पूरा का पूरा वर्ल्ड चलता है, पूरा का पूरी दुनिया जैसे चलती है, अगर उसके तरीके से अपने क्वालिटी को नहीं चेंज करोगे तो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे। क्योंकि आप जो करते हो ज्यादा बेटर आपसे कोई कर सकता है। तो दोस्त हमेशा इस चीज को ध्यान रखो, समय के साथ अपने आप को बदलना मोस्ट इम्पोर्टेंट है और समय के साथ अपने आप को बदलते रहना चाहिए। 5वें नंबर पे जो चीज आता है उस चीज को समझते हैं, बी हैप्पी इन ऑल सिचुएशन। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, बी हैप्पी इन ऑल सिचुएशन। कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, कितना भी कंडीशन खराब क्यों नहीं हो, क्योंकि एक इंसान होता है जो सिचुएशन के साथ अपने आप को डेवलप करता है। तो दोस्त आपके साथ कोई भी सिचुएशन हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अगर दुख है तो सुख है, अगर सुख है तो दुख है, दोनों एक सिक्के का पहलू है। अगर एक आएगा तो दूसरा भी आएगा और दूसरा जाएगा तो दूसरा भी जाएगा। तो दोस्त हमेशा इस चीज को ध्यान रखना कि अगर लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी है, लेकिन अपने लाइफ में हमेशा खुश रहना चाहिए। हमेशा कोशिश करो कि आप हैप्पी रहो, क्योंकि अगर खुश रहोगे तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि जो माइंड सही ढंग से काम नहीं कर सकता है, जो दुखी रहेगा, ना तो सही तरीके से सोच पाएगा और ना ही सही तरीके से कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ पाएगा। तो ऑलवेज हैप्पी रहने की कोशिश करो, हमेशा खुश रहने की कोशिश करो, ज्यादा बेटर है। अगर लाइफ में खुश रहते हो तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, क्योंकि माइंड रिलैक्स रहेगा और आप भी रिलैक्स रहोगे। तो दोस्त हमेशा कोशिश करो, कोई भी सिचुएशन हो हमेशा खुश रहने की कोशिश करो। 6 नंबर पे जो चीज आता है उस चीज को समझते हैं, ऑनेस्टी इज द की ऑफ सक्सेस। फिर से एक बार क्लियर करता हूँ, ऑनेस्टी इज द की ऑफ सक्सेस। हमेशा इस चीज को याद रखना दोस्त, ईमानदारी एक ऐसा चीज है कि हर इंसान को उससे कोई मतलब नहीं है कि वो कितना पढ़ा लिखा है, सही ढंग से बोलता है, नहीं बोलता है, लेकिन सामने वाले के ऊपर बहुत ही सही ढंग का इंप्रेशन छोड़ता है। क्योंकि अगर एक ईमानदार इंसान अगर किसी के लिए सही सोचता है तो सामने वाला बहुत ही सही ढंग से समझ सकता है कि जो सामने वाला मेरे बारे में सोच रहा है, जो करना चाहता है वो सही तरीके से ईमानदारी से करना चाहता है, उसके लिए कुछ गलत नहीं है। जो भी सोचेगा सही तरीके से सोचेगा, क्योंकि मेरे पास है, अगर मेरे बारे में सोचता है तो अच्छा ही सोचता है। तो दोस्त इसलिए आप हमेशा इस चीज को ध्यान रखो, ऑनेस्टी इज द की ऑफ सक्सेस। ईमानदारी बहुत ही जरूरी है एक लाइफ में, क्योंकि जब तक आप ईमानदार नहीं रहोगे, अगर सही ढंग से समझो तो थोड़ा बोलने कम भी आता है, अगर सही ढंग से बात भी नहीं करते हो, लेकिन अगर आपके पास ईमानदारी है, अगर आप किसी से भी बात करते हो तो आपकी आंखों से सामने वाले को समझ में आता है। इस चीज एक वाइब्रेशन होता है। जो भी ईमानदारी है, अगर कोई पर्सन ईमानदार है, अगर ऑनेस्टी है, तो सामने वाला बहुत ही आसानी से उस वाइब्रेशन को पकड़ सकता है कि सामने वाला अगर समझाना मुझे चाहता है, सही तरीके से समझा तो रहा है, लेकिन जो इसका बोलना है या जो इसका स्पीकिंग लैंग्वेज है सही ढंग से डेवलप नहीं है, लेकिन सामने वाला बहुत ही अच्छे तरीके से पकड़ पाएगा कि इस बंदे में जो भी बात करना चाहता है सही तरीके से बताने की कोशिश तो कर रहा है। तो इसके लिए जो भी मेरे लिए काम करना होगा या जो भी करना होगा मेरे लिए सही ढंग से और सही ही करेगा। तो दोस्त हमेशा इस चीज को याद रखना, लाइफ में ऑनेस्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्त हमेशा कोशिश करना कि लाइफ में ईमानदार रहो। 7 नंबर पे जो चीज आता है उस चीज को समझते हैं, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। फिर से एक बार क्लियर करता हूँ, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। दोस्त जो भी काम करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या काम करते हो। हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना, जो भी आप काम करते हो उसके रिगार्डिंग आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए। अब दूसरा वाला एटीट्यूड नहीं होना चाहिए जो बेफालतू का घमंड होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि अगर वैसा कुछ है तो पूरा का पूरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा।
यहाँ पे अगर मैं बात कर रहा हूँ एटीट्यूड का, तो अपने काम के रिगार्डिंग, अपने वर्क के रिगार्डिंग एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो जो भी आप काम करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके काम के रिगार्डिंग एक सही ढंग का गुड एटीट्यूड होना चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि दोस्त, एक कबाड़ी वाला भी अरबपति होता है। तो हमेशा इस चीज को याद रखना है, एटीट्यूड आपके काम के रिगार्डिंग हमेशा सही होना चाहिए और गुड एटीट्यूड होना चाहिए। 8 नंबर पे जो चीज आता है उस चीज को समझते हैं, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। फिर से एक बार क्लियर करता हूँ, फोकस ऑन योर स्ट्रेंथ। आपकी क्या कैपेसिटी है, आपकी क्या कैपेबिलिटी है, हमेशा आप इस चीज को ध्यान में रखो। क्योंकि आप जो अपने लाइफ में करना चाहते हो, जो स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लेवल के हिसाब से आपके पास स्ट्रेंथ है या नहीं है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रख के चलो। क्योंकि दोस्त, अगर आप अपने सोच से ज्यादा, अपने जरूरत से ज्यादा और अपनी औकात से ज्यादा किसी चीज के ऊपर वर्कआउट करते हो, लेकिन आपका स्ट्रेंथ वहां तक है ही नहीं जो आप उस काम को कर पाओ, तो आप वहां पे कभी भी सक्सेस नहीं कर सकते हो। तो हमेशा आप इस चीज को ध्यान में रखो कि जो भी आप वर्क करते हो, जो भी आप काम करते हो, आपके अंडर में स्ट्रेंथ आता है कि नहीं आता है, आपका उतना स्ट्रेंथ है या नहीं है, उतना कैपेबिलिटी है कि नहीं है, आप कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखो कोई भी वर्क के रिगार्डिंग। 9 नंबर पे जो चीज आता है उस चीज को समझते हैं, बिलीव इन योरसेल्फ। तो दोस्त, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखो, आप कोई भी काम करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया का कोई भी काम हो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बस सबसे ज्यादा फर्क इस चीज से पड़ता है कि आप जो काम करते हो अपने आप पे विश्वास है कि नहीं है, कि मैं जो कर रहा हूँ सही है या गलत है। तो आप इस चीज को सही ढंग से समझना, क्योंकि बिलीव इन योरसेल्फ का मतलब ये नहीं होता है कि आप इधर उधर बैठ के उस चीज को सोच रहे हो। सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट करता है कि दोस्त, अगर आप अकेले में बैठे हो तो आप अपने काम के रिगार्डिंग कितना गुड और कितना सही ढंग से सोचते हो, और आपके काम के प्रति आपको कितना बिलीव है कि मैं जो कर रहा हूँ सही है या गलत है। तो दोस्त, हमेशा आप इस चीज को ध्यान में रखो कि काम कोई भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपने काम के प्रति अपने आप को विश्वास होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्त, काम आप करते हो या मैं करता हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं ही करता हूँ या आप करते हो, तो काम आपका है। तो आपके काम पे अगर आपका विश्वास नहीं होगा तो आपके अगल बगल वाला कोई भी उस काम पे विश्वास नहीं कर सकता है। तो हमेशा अपने वर्क के रिगार्डिंग, अपने काम के रिगार्डिंग और अपने आप के रिगार्डिंग बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास रख सकते हो और कर सकते हो। क्योंकि जब तक खुद को अपने आप पे विश्वास नहीं होगा, तब तक इस दुनिया का कोई इंसान आप पे विश्वास नहीं कर सकता। 10 नंबर पे जो चीज आता है उस चीज को समझते हैं, नेवर गिव अप। दोस्त, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना, लाइफ में आप कुछ भी करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है कि दोस्त, आप जो मिला, अगर आप एक बार फेल हुए हो तो उस चीज को छोड़ते हो या फिर से उस काम को करते हो। तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है नेवर गिव अप। लाइफ में हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो अनसक्सेस को भी फेस करना पड़ता है। अगर लाइफ में सफल होना है तो लाइफ में फेलियर को भी फेल करना पड़ता है और फेलियर को भी फेस करना पड़ता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं हो सकता है। कोई एक इंसान ऐसा नहीं है जो एक बार में सक्सेस हुआ है। फेलियर इज ऑलवेज कनेक्टिंग टू सक्सेस, फेलियर ही हमेशा कनेक्ट करता है सक्सेस को। तो दोस्त, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना, अगर लाइफ में सक्सेस होना है, कुछ अचीव करना है, तो हमेशा ध्यान में रखो नेवर गिव अप। चाहे कितना भी प्रॉब्लम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो करना है सो करना है, जस्ट डू इट। तो दोस्त, आज का जो टॉपिक था लाइफ के रिगार्डिंग था, लाइफ में कैसे सरवाइव करना है, किन किन चीजों की जरूरत होती है, आज उन सब चीजों के बारे में समझना था। वैसे ही दोस्त, मैथ के क्वेश्चन की तरह ही लाइफ अपना है, अगर सही ढंग का फॉर्मूला नहीं पता है तो पूरी लाइफ लग जाएगी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। अगर लाइफ में सही ढंग से तरीका नहीं पता है कि लाइफ को कैसे सरवाइव करना है, तो पूरी लाइफ वैसे ही क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन मार्क बन के रह जाएगा। आप जो भी अचीव करना चाहते हो अपने लाइफ में कभी भी अचीव नहीं कर पाओगे। तो दोस्त, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखो कि जो आप करना चाहते हो उस चीज को करो, अपने आप पे विश्वास रखो, 100% कंफर्म है कि सक्सेस हो जाओगे। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।